यूएस मिलिट्री ट्रूप्स के वापस होते ही अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी पूरे देश को कब्जे में लेने की कोशिश में लगा है और इसमें वो काफ़ी सफल होता भी दिख रहा है। उन्होंने अब तक अफगानिस्तान के ज़्यादातर जगहों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही अफगानिस्तान के प्रांतीय राजधानी भी अब उनके कंट्रोल में आ चुका है। तालिबान जिस तरह से मजबूती पकड़ रहा है उसका असर भारत पे भी साफ साफ दिख रहा है। हालांकि जब से अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ा है तब से भारत ने अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को वहां कम कर दिया है। इसी बीच अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ गनी के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा हो रही है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से ये आतंक बढ़ता जा रहा है उसमें अशरफ गनी जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं तालिबान ने भारत को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सहित कई देशों ने तालिबान के कंट्रोल वाले प्रांतों में स्थित कर्मचारियों को निकाला है। तालिबान ने अफगानिस्तान में भारत के ह्यूमन एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स जैसे सलमा डैम कंस्ट्रक्शन, रोड्स और देश में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सराहना की है, लेकिन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप ने भारत को अफगानिस्तान में मिलिट्री रोल निभाने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। तालिबान के कतर स्थित स्पोक्समैन सुहेल शाहीन ने कहा, मिलिट्री रोल से आपका क्या मतलब है? अगर वे सैन्य रूप से अफगानिस्तान आते हैं और उनकी उपस्थिति होती है, मुझे लगता है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने भाग्य देखा है और अन्य देशों के अफगानिस्तान में सैन्य उपस्थिति, इसलिए ये उनके लिए एक खुली किताब है और अफगान लोगों या राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए उनकी मदद के बारे में मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसकी सराहना की जाती है। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने सुरक्षा और कोविड-19 की चिंताओं को देखते हुए हेरात और जलालाबाद में मौजूद अपने मिशन के सभी कर्मचारियों को भारत भेज दिया था। हाल ही में कंधार और मज़ार शरीफ को भी बंद कर दिया गया। वहीं अब देश में काम कर रहे अकेले मिशन काबुल दूतावास ने सभी इंडियन सिटीजन्स को ये कहते हुए सख्त सलाह भेजी है कि वे जल्द से जल्द भारत लौट जाएं। विदेश मंत्रालय ने हिंदू और सिख कम्युनिटी के 383 से अधिक लोगों को भारत लौटने में मदद कर चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि वह अफगानिस्तान के इन दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटीज की मदद करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल होने का ये भी मतलब है कि देश में अब पाकिस्तानी आर्मी और उनकी खुफिया एजेंसियों का प्रभाव निर्णायक हो जाएगा। ऐसे में अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों से चलाई गई डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारत की भूमिका सिमट जाएगी। हालांकि अब तक वहां के विकास को लेकर भारतीय प्रयासों की काफी सराहना होती रही है। यही नहीं, तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान से कारोबार कराची और ग्वादर बंदरगाह के जरिए हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को दरकिनार करने के लिहाज से ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए किया जा रहा भारत का निवेश अब प्रैक्टिकल हो सकता है। इसके अलावा भारत के पड़ोस में कट्टरपंथ और इस्लामिक आतंकी समूहों के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की कई जगह अब तालिबानी आतंकी के कंट्रोल में आ चुका है। खबर आ रही है कि जिस तरह से तालिबान पूरे शहर में फैलने जा रहे हैं उससे काबुल भी ज्यादा दूर नहीं है। वहीं तालिबान से चल रही जंग के बीच खबरें आ रही थी कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तालिबान का डटकर मुकाबला करना तय किया है। सूत्रों के अनुसार गनी अपने इस्तीफा नहीं देंगे और नेशनल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने हाल ही में एक बैठक बुलाई थी जिसमें तालिबान से मजबूती से लड़ने का फैसला लिया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।